सो हेलो वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बच्चे पार्टी हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक फ्राइडे को हम लोग लेके आएंगे आपके लिए एक सेशन जो कि लर्नर ऑफ द वीक के साथ में होगा, जिसके अंदर हम लर्नर ऑफ वीक के सारे डाउट क्लियर कर रहे होंगे। आप में से एक बच्चे को मौका मिलेगा हमारे साथ इंटरेक्ट करने का वन ऑन वन थ्रू आउट द जूम मीटिंग। और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इस वीक के लिए हमारे जो लर्नर ऑफ द वीक चुने गए हैं वो है मिस्टर तेजस। हेलो तेजस, हाउ आर यू? Fine, sir. What's about you? आई एम ऑल्सो ग्रेट, बढ़िया, आई एम ऑल्सो ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, इस फ्राइडे के लिए हमारे लेना तो वीक है मिस्टर तेजस। और अगर आप में से भी कोई चाहता हो हमारे साथ वन वन इंटरेक्ट करना, तो हम लोग आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी। आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं उसमें आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम लोग तेजस की जितने भी क्यूरीज है, जो भी डाउट है प्रिपरेशन को लेकर या फिर जो भी अदर डाउट्स है, वो सारे क्लियर कर रहे होंगे। और इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज एक कॉमन डाउट सिनेरियो हम रखेंगे, जिससे कि आपके भी जो कॉमन डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो बच्चा पार्टी करते हैं सेशन को स्टार्ट। सो तेजस, व्हाट इज योर फर्स्ट डाउट? यू कैन आस्क मी राइट नाउ रिगार्डिंग सर, माय प्रिपरेशन। फर्स्ट डाउट इज दैट कि अपन प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता हूँ, बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे डीमोटिवेशन फील करते हैं, तो उसको कैसे कवर अप करें, मोटिवेशन को कैसे कंटिन्यू रखें। ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली द थिंग इज दैट व्हाई वी डिमोटिवेट, मतलब हम लोग डिमोटिवेट क्यों फील करते हैं? बिकॉज इसके लिए दो सिनेरियो होते हैं। एक तो ये होता है कि बच्चा प्रिपरेशन अपनी बढ़िया कर रहा है। एक तो देखो, इसके दो सिनेरियो कि आपने पहले पेपर दे दिया, दो तीन टाइम आप दे चुके हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो उस ड्यूरिंग क्या होता है कि मतलब एक तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऊपर से क्या होता है कि फैमिली का प्रेशर आता है कि फैमिली कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, रिलेटिव्स का आता है कि फिर वहां से कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आता है बच्चों का ना। पहला सिनेरियो तो ये लेते हैं हम लोग। दूसरा सिनेरियो है कि आप फ्रेशर हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो। उस केस में आपका डिमोटिवेट क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन के लिए डाउट रहता है। ठीक है। या फिर कई बार ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ा नर्वस फील करते हैं चीज़ों को लेकर ना, चीज़ें ठीक तरह से नहीं चल रही हैं। ठीक है, आपकी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो रही है, फ्लो में नहीं हो रही है। तो इसके लिए देखो दो तीन सिनेरियो हैं। एक तो क्या होगा कि जैसे पहली बार जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है वो क्या करे, चीज़ों को फुल्ली प्लान करके चले ना, कि एक टाइम टेबल को अगर वो फॉलो करेगा डेली रूटीन में कि मेरे को इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, तो एक होता है डिसिप्लिन, अगर तुम लेके आओगे अपनी लाइफ में तो एक थोड़ा सा स्मूथली चीज़ें चलेंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, डीमोटिवेट, अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और फिर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, फैमिली का प्रेशर है, रिलेटिव्स का, नेबर्स का वगैरह, जो भी सिनेरियो रहता है, तो उसके लिए पहली चीज आप ये देखो यार, है ना, उनके लिए आपको हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? बिकॉज आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बिकॉज यू वांट टू गो इन एनडीए, आप एनडीए जाना चाहते हो। तो आपने वो स्टार्ट क्यों किया था? आपका जो वाई है ना, आपने स्टार्ट करने का पीछे वाई था, वो अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको डीमोटिवेट फील नहीं करोगे आप अपनी थ्रू आउट द जर्नी। बिकॉज आपको क्लियर कट है कि मेरे को एनडीए जाना है तो जाना ही है ना। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है, वाई है, वो आप क्लियर कट रखो। जहां तक पॉसिबल हो सके अपना जो अपना स्टडी टेबल है उसके राउंडिंग आप एनडीए की पिक्चर लगा सकते हो, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा हमेशा। दूसरी चीज, आपका जो वाई है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेज ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसका भी जो रीजन है वो भी आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी, कि आपको क्लियर रहेगा कि मेरे को यही पाथ फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है। तो आपको बाहर का जो साउंड नहीं आ रहा है ना, मतलब बाहर के जो लोग रोकते हैं आपको, मतलब मेंटली प्रेशर जो बिल्डअप होता है, वो कहीं हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। और अलोंग विद इट, वी आर ऑल्सो कमिंग विद एवरी, है ना, वी आर ऑल्सो कमिंग विद मोटिवेशन सेशन ऑन एवरी संडे एट 11 AM ऑन ऑल ओवर अवर यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, जिससे भी आपको हर एक टीचर जो आपको बताएगा, मोटिवेशन सेशन देगा और अपनी थ्रू आउट जर्नी बताएगा, आपको कैसे मोटिवेट फील करना है थ्रू आउट द जर्नी। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मोटिवेशन को आप, डीमोटिवेशन को आप ऐसे डील कर सकते हो, डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ आप ऐसे स्विच कर सकते हो कि आप अपनी जर्नी के लिए, आपका जो गोल है, टारगेट एग्जाम है, उसके लिए हर कंडीशन में आप मोटिवेटेड फील कर सको। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस। व्हाट इज योर सेकंड डाउट तेजस? सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि कौन कौन सी बुक प्रिपरेशन के लिए यूज करें, कि मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल हैं, तो कौन सी अच्छी बुक्स हैं, कैसे चूज करें उन बुक्स को। Okay. So the book scenario is that if you are देखो, suppose that you are preparing for NDA right now, yeah. So यस सर। if I talk about English, English के लिए there is a, English में यार vocab का पोर्शन एनडीए में बहुत ज़्यादा आता है ना। तो vocab के लिए एक बहुत ही प्यारी बुक है, अगर तुमने सुना हो तो, एक ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी आती है ना। ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ बुक्स का देखो सिनेरियो क्या रहता है, वो मैं तुम्हें एक गाइड, है ना, एक आइडिया देता हूँ। अब सपोज दैट मार्केट में एक बहुत अच्छी बुक है, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। अगर वोकैब का पोर्शन एनडी में 50% का राउंड रहेगा, अगर तुम लोग
वो बुक परचेज करते हो तो वो तुम्हारी बुक फायदे की है, लेकिन कंप्लीट तुम्हें वो कैब उसमें से नहीं पढ़नी होती। ठीक है, ऐसी जो बुक है ना, कोई भी बुक अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज तुम उसमें से आइडेंटिफाई कर नहीं कर पाओगे कहीं हद तक कि तुम्हें उसमें से कौन सा पर्सन पढ़ना है नहीं पढ़ना। ठीक है, इसी के लिए हमारे जितने भी एजुकेटर्स है वो डेडिकेटेड है। बिकॉज अब सपोज दैट अगर मैं ब्लैक बुक को वोकेबलरी कराऊंगा, तो मैं तुम्हें सारी वोकैब नहीं कराऊंगा उसमें से जो अवेलेबल है, मैं तुम्हें वो कराऊंगा जो कि सिलेक्टेड होंगी, जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने लायक होंगी ना। ठीक है, इसलिए यार मैं पर्सनली बुक्स को ज्यादा प्रीफर नहीं करता। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में रिसोर्सेज कम थे, अराउंड 3 to 4 years पहले, जब तक हम लोग अनकेडमी में नहीं आया था, अनकेडमी जब मतलब इतना ज़्यादा स्टेब्लिश नहीं हुआ था पहले। अब लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, अभी आपके पास में इंडिया के वन ऑफ द टॉप एजुकेटर बता रहे हैं, वो आपको बुक्स में से वो चीज़ पढ़ाएंगे बच्चे जो कि आपके एग्जाम में आने लायक होगी, है ना। जैसे मैं अगर मैं ब्लैक बुक वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, तो मैं कंप्लीट बुक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो वोकैब पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। सेम सिनेरियो फॉर जो भी ग्रामर की बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक है, तो कंप्लीट बुक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं होती है। वो आपको मतलब टीचर को पता रहेगा, फिर बच्चा अगर काफी अच्छी प्रिपरेशन करता है तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा इस बुक में से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से क्वेश्चन है जो कि मेरे एग्जाम के लायक है ना, उनको मैं एग्जाम में टारगेट, एग्जाम के लायक टारगेट करके फिर मैं पढ़ूं उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को। सो बुक्स के लिए या फिर बुक्स के लिए फिर मैं आपको कोई मतलब पर्सनली बुक तो रिकमेंड नहीं करूंगा। वॉट यू कैन डू, यू कैन स्विच टू अनअकैडमी प्लस, अगर आपने ले रखा हो तो बहुत ही बढ़िया है। या फिर जिन बच्चों के डाउट रहता है कि सर हम लोग ये बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो यार मैं पर्सनली देखो इंग्लिश की तो कोई बुक फॉलो नहीं करता, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आपके लिए फिर उसमें कंफ्यूजन रहेगी कहीं हद तक। बिकॉज आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो एग्जाम में पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरी बात आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाओ। तो वो चीजें हम ऑलरेडी प्लस के सेशंस में करवाते हैं, कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, पीवाई की हम लोग यूट्यूब वगैरह डिस्कस करते हैं ना, आपके जितने भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है। सो बुक्स इज लाइक मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, बिकॉज इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, बेस्ट बुक का कंटेंट कंपाइल होकर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो कंटेंट सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए बुक्स की बजाय। सो सो मूव टू द ओके नेक्स्ट। सर। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन? तो मैं नेक्स्ट डाउट कि अपन प्रिपरेशन करते हैं तो रिवीजन करते टाइम यानी कैसे रिवीजन करें, बैकलॉग कैसे कवर करें, इसके बारे में रिगार्डिंग। ओके, सो रिवीजन इज लाइक, अगर मान लो कि आपने रिवीजन नहीं किया, कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया है और अगर उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो उस चैप्टर का पढ़ने का बेनिफिट नहीं होता। मेरा तो पर्सनली मानना है कि अगर आप एक बार पढ़ के किस चैप्टर को छोड़ दे रहे हो, तो फिर उसका अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर वो कुछ काम का नहीं है ना। ठीक है, बिकॉज चीजें, हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि पहली बार में आपको चीज समझ में आई, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में भूल जाओगे ना। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद भूल जाओगे, बस सी बात है। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, रिवीजन तो देखो मस्ट है, रिवीजन तो करना मस्ट ही है, पहली बात तो ये है। अब रिवीजन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो। अब रिवीजन के लिए देखो इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला तो ये है कि देखो आपको चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के हो गए या फिर जीआईटी पोर्शन के हो गए। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 3 चैप्टर मतलब तीन पर्टिकुलर पोर्शन में डिवाइड करना है रिवीजन करने के लिए सारे चैप्टर को। मैथ में या फिर जीएटी में ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे जिसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा होगा, मतलब आपने बहुत अच्छे इसके कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे पीवाईक्यू लगाए होंगे, बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस है। तो पहला चैप्टर तो वो जिसमें आप बहुत ही बढ़िया हो पहले से। दूसरे चैप्टर वो जिसमें आप मीडियोकर है किसी लेवल पे ना, कि आपको लगता है कि मतलब मैं अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो मैं 50-50% कैसे बना जाऊंगा। ठीक है। थर्ड चैप्टर वो भाई जिसमें से आपको ये लगता होगा यार ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा ना, पेपर में छोड़ के आऊंगा। तो तीनों तीनों टाइप का तुमने पहले कैटेगरी डिवाइड करनी है, बिकॉज उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हें कौन से चैप्टर का रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार रिवीजन होने से चल जाएगा, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर मेरे को रिवीजन करना है तो पहली बात तो मैं ये देखता हूँ उसमें से कि मेरे लिए स्कोरिंग कौन सा पोर्सन रहेगा। अब सपोज दैट अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स में अगर मान लो एनडी की बात करूँ, तो अगर आपका कैलकुलस वीक है तो मैं सब, अगर मेरे पास में टाइम है, जैसे कि अभी एनडी होगा सितंबर में, तो मेरे पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है, तो मैं यार अगर मेरा कैलकुलस वीक है तो सबसे पहले मैं उसी को उठाऊंगा, बिकॉज कैलकुलस स्कोरिंग है पार्ट है पहली बात तो, और फिर वो स्कोरिंग है, इसके अलावा टाइम भी मेरे पास है ना। तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर स्कोरिंग भी है और क्या मेरे पास इतना टाइम है कि उसमें मैं उस चैप्टर उस पर्टिकुलर पोर्शन में एक्सेल कर सकूं। अगर मान लो टाइम भी, मान लो हमारे पास में 10 दिन हो ना, अब 10 दिन में तुम चाहो कि रिवीजन भी हो जाए और स्कोरिंग चैप्टर भी हो जाए, तो वो दोनों चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मान लो टाइम कम है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा बच्चे, उस सिनेरियो में तुम ठीक तरह से चीजें डील नहीं कर पाओगे,
बिकॉज जो तुम्हें पहले से लगता है कि तुम्हें जो चीजें आ रही हैं उनको तुम्हें रिकॉल करना चाहिए, वो तुम रिकॉल कर नहीं पाए, जो नहीं आ रही है उसको बेवजह लेके बैठ गए 10 दिन में, लास्ट के 10 दिन में, तो फिर वहीं कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी ना। तो पहले तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करो, कौन से चैप्टर में बढ़िया हो, कौन से में थोड़ा मीडियोकर हो, कौन से में थोड़ा बिल्कुल ही जीरो हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना रिविजन प्लान करो। ठीक है, पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, बिकॉज उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कौन कौन से चैप्टर के लिए चैप्टर पे ज़्यादा काम करना है, और उसको उसको फिर तुम टाइम के लिए प्रायोरिटी दो, तुम्हारे पास एग्जाम में कितना टाइम है और तुम इसको कितना लेवल तक एक्सेल कर सकते हो। मान लो 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन में तो फिर तुम उसको एक्सेल नहीं कर पाओगे, तो फिर अगर तुम उसमें अपना टाइम लगा रहे हो तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर देखो खुद से रिवीजन करने में काफी दिक्कत होती है ना, मैं प्रॉब्ली समझता हूँ, बिकॉज मैं खुद यार डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं खुद सिलेक्टेड भी इंडियन एयरफोर्स में, तो कहीं ना कहीं खुद से अगर तुम रिवीजन के लिए एफर्ट मारोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उसके लिए व्हाट यू कैन डू, वी आर हम लोग प्लस पे बहुत सारे बैच लॉन्च करते हैं रिवीजन कोर्स के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन कोर्स के लिए। आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि उनको कहीं ना कहीं टीचर की गाइडेंस के अंदर रिवीजन करने का मौका मिलेगा, तो वो उनके लिए, वो तुम्हारे लिए और फिर लर्नर्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहेगा। ठीक है, सो व्हाट वन इज योर नेक्स्ट डाउट? सर माय नेक्स्ट डाउट इज कि जैसे कि आपने रिवीजन का बता दिया, मोटिवेशन का बता दिया, अभी मेरे को ये पूछना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कि पेपर में नर्वस हो जाते हैं कई बच्चे, कभी मैंने भी फर्स्ट चांस में नर्वस हो गया था, क्वेश्चन छोड़ आया था मैं, तो वो कैसे कवर अप करें? ओके, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली देखो है ना, यहाँ पे मैं पेपर को 2 लेवल में डिवाइड करूंगा, मतलब 2 सिनेरियो में डिवाइड करूंगा। पहला केस तो जैसे अगर आप तो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनडीए का पेपर तो ऑफलाइन होगा। ठीक है, जो बच्चे नेवी या एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों का पेपर ऑनलाइन होना है ना। तो पहले हम लोग ऑफलाइन वाले सिनेरियो की बात करेंगे, ऑफलाइन में आपको कैसे डील करना चाहिए, और ऑनलाइन जो नेवी एयरफोर्स के पेपर होते हैं उसमें बच्चों को कैसे डील करना चाहिए ना। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एनडीए, एनडीए में देखो मैथ्स और जीएटी 2 पोर्शन आएंगे, तो मैथ्स हो जीएटी हो दोनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कैसे मैथ्स का पेपर आपको कैसे डील करना है, मैथ्स में और जीएटी में अलग अलग स्ट्रेटेजी क्यों रहेगी उसकी बात भी करेंगे, बिकॉज यार मैंने खुद ने एनडीए दिया तो मैं खुद आपको थोड़ा अच्छे वे में बता पाऊंगा। मैथ्स में देखो बच्चे क्या करते हैं, पेपर आया, पेपर लेंगे और उठा के चल देंगे ना, मतलब पहले से स्टार्ट करेंगे जी है ना, करने लग जाओ, जो आ रहे हैं करते जाओ, जो आ रहे हैं करते जाओ। वो फिर तुम्हें वो सिनेरियो नहीं करना है इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर एनडीए। व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास में पेपर आया मैथ का, तो उसमें कम से कम 10 मिनट का टाइम लगाओ। 10 मिनट का टाइम इसमें लगाओ कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन तुम पहली नजर में कर पा रहे हो ना, पहली नजर का प्यार तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन में उभर रहा है। ठीक है, उसको टिक मार्क करो, और उसको तुम्हें पहले अटेम्प्ट में करना है। ठीक है, 10 मिनट में तुम्हें यही करना है, तुम देखो पहली नजर में कौन सा होगा। दूसरे में मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज लैंग्वेज ना, कैलकुलेशन नहीं करके देखना है, कैलकुलेशन करोगे तो फिर तुम कुल मिलाकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। ठीक है, 10 मिनट में तुम 3 कैटेगरी में क्वेश्चन डिवाइड करो। पहला तो भाई साहब जो पहली नजर में जिसको तुम हो जाए, तुम्हें लग रहा है भाई लैंग्वेज पढ़ी, हाँ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे तुम है ना राउंड सर्कल करके कर सकते हो कि यार इस पे थोड़ा मेरे को टाइम लगाना पड़ेगा, इसको बाद में देखेंगे ना। ठीक है, तीसरा ऐसा बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन आ गया, उसको तुम काटा मार दो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसको पहली नजर में ही तुम काटा मार दो। मैं नहीं कह रहा उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। तो मैथ्स के लिए तुम्हें कुल मिला के 3 पोर्शन में पेपर को डिवाइड करना है कि तुम पहली राउंड में कौन सा करोगे, दूसरे राउंड में कौन सा क्वेश्चन करोगे, और थर्ड राउंड में बच जाएगा तो जो तुम क्वेश्चन में तुमने काटे मारे मतलब क्रॉस मारे उनको तुम्हें फिर डील करना है। ठीक है, मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टडीज होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप 120 में से 120 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के लिए, उसमें से अगर आप 70-80 भी बना पाते हो तो सही रहेगा ना, कुल मिला के सिनेरियो सही रहेगा अगर आप जीएटी में अच्छा स्कोर कर देते हो ना। तो मैथ्स के लिए तो आपको 10 मिनट लगानी है पेपर पे, उसके बाद में पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन जीएटी में स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। जीएटी के लिए व्हाट यू कैन डू, जीएटी के लिए आपको थ्रू आउट जाना पड़ेगा, बिकॉज जीएटी में देखो क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ना कुल मिला के। इंग्लिश में आपको या तो आता है या नहीं आता, सेम सिनेरियो क्या है जीएस का, जीएस में या तो आपको आता है या नहीं आता, बिकॉज वन लीनियर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें जो आता जाए वो करते जाओ, जो आता जाए वो करते जाओ। हाँ, अगर आप मान सकते हो फिजिक्स के लिए ना, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में तो चलो 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स में भी मान लो 4-5 आ सकते हैं न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बाद में कर सकते हो, थ्योरी वाला अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो थ्योरी वाले को पहले कर सकते हो ना। ठीक है, सो पेपर को तुम्हें पहले मैथ को पेपर को अलग तरीके से डील करना होता है, एंड जो जीटी का पोर्शन एनडीए में उसको अलग तरीके से डील करना होता है। ठीक है, ये रहेगा इसका सिनेरियो। अब जो बच्चे नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, उनके सामने तो पूरा पेपर एक बार में आएगा ना, ऑनलाइन में पूरा सिनेरियो एक साथ खुलता है। ठीक है, पूरा पेपर एक साथ खुलेगा, वो चाहे तो मतलब जैसे अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एयरफोर्स में तो इंग्लिश का पोर्शन अलग आएगा, मैथ फिजिक्स का अलग आएगा।
लेकिन नेवी की बात करो, नेवी का पूरा कंप्लीट एक साथ आता है ना, तो उसमें तुम चूज करो तुम कौन से पोर्शन में बढ़िया हो। अब अगर मान लो एनडी की बात करो तो एनडी में आपको पहले मैथ करना ही पड़ेगा। एयरफोर्स की बात करो तो आपको इंग्लिश करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तभी अगले पेपर स्विच करोगे। लेकिन नेवी में क्या रहेगा, नेवी में आपके पास चारों पोर्शन है पहले से ही है, आप जो चाहो जिसमें बढ़िया हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप वो चीज़ करो, आप जिस भी सब्जेक्ट में बढ़िया हो। इंग्लिश आपका बढ़िया है, मैथ आपका बढ़िया है, फिजिक्स आपका बढ़िया है, जो भी सबसे बढ़िया हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उससे आपके अंदर कहीं ना कहीं है ना, मतलब एक थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि यार मेरे को चीज़ें आ रही हैं, आप ना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब डील कर मतलब ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब करेंगे तुम्हारे अंदर इम्पैक्ट, जो तुम्हारा पेपर करने की स्ट्रेटेजी होगी। अगर मान लो तुम पहले वो क्वेश्चन कर रहे होगे जो तुम्हें आ रहे हैं, तो फिर तुम देखोगे तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे, तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यार हाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो जो नहीं आ रहा है मैं उसको भी डील कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से तुम पेपर को अपन अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों मोड में ना। जो बच्चे एनडी की तैयारी कर रहे हैं वो पहले स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, जो बच्चे नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो दूसरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ठीक है, और अगर सही रहा तो वेरी सुन आई एम कमिंग द वीडियो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं अलग अलग एग्जाम वाइज भी एक वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलरली एनडीए के लिए कैसे अटेम्प्ट करें, नेवी एयरफोर्स के लिए, उनके लिए भी अलग अलग वीडियो में रिसेंटली थोड़े टाइम बाद में बना देंगे, है ना, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, गॉट इट तेजस? ओके सर। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट तेजस? सर माय नेक्स्ट डाउट कि अभी जैसे बहुत डिस्ट्रक्शन है, सोशल मीडिया हो गया, इसमें बहुत बच्चे रहते हैं, मैं भी रहा हूँ, अभी तो नहीं हूँ लेकिन पहले था, तो उसको कैसे कवर अप करें और बच्चों के लिए। ओके, सो थिंग इज दैट कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास में है ना, उनसे कैसे डील करें ड्यूरिंग स्टडी, है ना। मतलब ऐसा होता है कि यार मतलब बहुत सारे बच्चे के बाद दिक्कत आती है, सर हम लोग पढ़ने बैठे 5 मिनट, है ना, 5 मिनट बाद फोन से आवाज आती है, मेरे को भी देख ले, है ना, मेरी तरफ से नजर घुमा ले। ठीक है, ऐसा बहुत सारे बच्चे के पास सीनेरियो होता है ना। तो यार देखो, एक चीज है कि मतलब हर एक चीज का मतलब मैं नहीं कह रहा सोशल मीडिया गलत है सही है, हर एक चीज का देखो एक्सेस में तुम करोगे तो वो चीज हर एक चीज गलत है। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम लोग भी ये जो मतलब नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं यूट्यूब के सिनेरियो से या फिर जूम पे ना, तो मतलब उसका वो फ्रूटफुल भी है और फ्रूटलेस भी है ना, दोनों चीजें हैं, प्रोडक्टिव भी है और तुम्हारे लिए हार्मफुल भी है ना। तो तुम उसका कैसे यूज कर रहे हो वो देखो तुम। पहली बात तो देखो, अगर मैं इसके लिए बताऊं, जैसे मेरे मेरे पास भी होता, मेरे साथ भी होता कई बार कि मैं फोन को बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज करने लगा था ना। तो फोन में तुमने देखा होगा ना, एक फोल्डर आएगा सेटिंग्स वगैरह में, देखना वहां पे दिखाता है कि आपने अपना फोन कितने टाइम चलाया है और कौन कौन से ऐप को कितना कितना टाइम दिया है, आपको एक दिखाता है उसमें डेटा ना पर्टिकुलरली। तो भाई मैंने वो 7 दिन वो पूरा का पूरा डेटा फॉलो करा, और मैंने देखा तो मेरी तो कुल मिला के धज्जियां उड़ गई है ना कि यार मैं इतना इतना फोन कंज्यूम कर रहा हूँ, और इतने सारे ऐप्स पर ना, मतलब इतने सारे, जैसे आपको दिखाएगा आपने फेसबुक कितने घंटे चलाया, इंस्टाग्राम कितने चलाया, ट्विटर कितने चलाया, ठीक है, अनअकैडमी आपने कितने टाइम चलाया। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी चला रहे हो तो कुल मिला के आपका बेनिफिट है। ठीक है, फोन से खराबी नहीं है, अगर आप अनअकैडमी चला रहे हो पढ़ रहे हो तो उससे आपका बेनिफिट है। लेकिन आप वही चीज इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करने में बिता रहे हो तो आपका लॉस है कुल मिला के। तो आप उसको पहले एक तरह से एनालिसिस करो, आप फोन चला रहे हो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन फोन चलाते टाइम उसको फिर डेटा को देखो तुम, कौन से ऐप पे कितना टाइम दे रहे हो। फिर तुम देखो यार उसको मैंने तुम उसको नोट डाउन करो अच्छी तरह कि यार मैंने इस ऐप को इतना टाइम दिया, मैंने क्या सीखा। मतलब कोई ना कोई आउटपुट तो आना चाहिए। आप इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा, आपका तो लॉस हो गया ना। इनपुट भी लगाया, इनपुट में टाइम भी लगाया। तो देखो अगर तुम जिस भी ऐप पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, अगर आप मान लो अनअकैडमी पर अगर अपना टाइम लगा रहे हो, टाइम देख क्लासेस देख रहे हो, तो आप उससे क्या आपका कुल मिला के बेनिफिट है, आपको भाई उस नॉलेज गेन हो रहा है, आपके एग्जाम में रिलेवेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, आपका सिलेक्शन होगा उससे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन वही सिनेरियो अगर आप मान लो फेसबुक चलाने में, फेसबुक यूज करने में कर रहे हो, मतलब फेसबुक यूज करना कोई गलत नहीं है, नेटवर्किंग होनी चाहिए, यारों दोस्तों से बातचीत होनी चाहिए, बिकॉज उससे थोड़ा सा मतलब माइंड को रिलैक्स मिलता है। लेकिन वो चीजें अगर मान लो एक लिमिट में हो, मान लो 10-20 मिनट आपने चला लिया पूरे दिन में, कोई इशू नहीं है। अगर आप मान लो आपने 6-7 घंटे पढ़ाई की है, सोच रहे हो यार 10 मिनट थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब है ना, मतलब यूट्यूब चला लूँ, फेसबुक चला लूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आप पढ़ाई 10-20 मिनट कर रहे हो और फिर फेसबुक ही 5-7 घंटे चला रहे हो, तो फिर वो सिनेरियो गड़बड़ है। ठीक है, तो कुल मिला के तुम पहले तो एनालिसिस करो कि मैंने कितना टाइम कौन से ऐप पे लगाया और उससे मेरा आउटपुट क्या निकला। अगर तुम 7 दिन तक लगातार ये चीज करोगे, एनालिसिस करोगे और लिखोगे ना, डायरी लेना एक, उसमें लिखना कि मैंने इस ऐप में मेरा इतना टाइम लगाया, इससे मेरे को आउटपुट क्या निकला। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें पता चलेगा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ना।
एक फिर खुद से अंदर से फील आती है यार मैं क्या ही कर रहा हूँ ना, कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा, तो इससे बढ़िया तो मैं इंस्टाग्राम की बजाय अनअकैडमी चलाऊँ, क्लासेस फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठाऊँ, है ना, फ्री में इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, या फिर प्लस पे तुम ऑलरेडी हो तो प्लस का बेनिफिट उठाओ। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के इस तरह से तुम डील कर सकते हो कि अपने माइंड को तुम थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकते हो कि यार ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, ये मेरा टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है गलत चीज़ों में, इसकी बजाय मैं कुछ फ्रूटफुल करता हूँ, कुछ मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, तो वहाँ पे अपना तुम अपना टाइम फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। गॉट इट गाइस? सो आपके ओके कोई सर। भी और डाउट लेफ्ट रह गए हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर, नहीं है। ओके, सो थैंक यू दिस इज फॉर गिविंग सम टाइम। आई होप सो मैं आपके सारे जितने भी डाउट थे प्रिपरेशन राइटिंग वो सारे क्लियर कर पाया हूँ। यस सर, श्योर, आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे डाउट क्लियर किए हैं। एंड आई होप सो मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, मैं सभी लर्नर्स के जितने भी डाउट थे आपके थ्रू आउट सारे जितने भी प्रिपरेशन स्टडीज रिगार्डिंग थे, जो भी वो सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। आई होप सो मेरे सभी लर्नर्स के भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आप में से भी कोई लर्नर्स के किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, वो भी हमारे साथ अगले फ्राइडे को आना चाहता हो, फ्राइडे लर्नर ऑफ द वीक के सेशन में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल फॉर्म का लिंक, उसे फिलअप कर देना, हमारी टीम आपसे जरूर रीच आउट करेगी। एंड आपको भी मौका मिल सकता है हमारे साथ कनेक्ट करने का 1-on-1 अगले फ्राइडे को। ठीक है बच्चा पार्टी, so that's all about for our today's session. थैंक यू सर। So warriors, as you can see on your mobile screen, this is a brief intro about me. There is a possibility अगर आप में से कोई पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ा हो तो मेरे को नहीं जानता हो, so as you can see this is a brief intro about me. My name is Ankit Yadav. I am mentor for English बच्चे. I have also selected into Indian Air Force 02-2019 intake, and I have also cleared NDA Navy Air Force exams multiple times. और अभी तक मैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड को मेंटोर कर चुका हूँ, जिसमें से बहुत सारे बच्चे अपने बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे पहन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे पहनना और बनना चाहते हैं एक फौजी, देश सेवा का मौका पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और इसके अलावा हमारी टीम का प्लस पे एक बैच भी चल रहा है, एज यू कैन सी मार्शल बैच के नाम से। इसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बाकी फैकल्टीज अपना अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो आप इसी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको अगर कंप्लीट सिलेबस अपना कवरेज करना हो, सारे के सारे डाउट क्लियर करने हो, सो यू कैन स्विच टू अनअकैडमी +2 प्लस के बच्चे। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट है, वहाँ पे आपको रेगुलर डेली बेसिस पे लाइव क्लास मिलती है, आपकी रैंकिंग आती है, पोल्स होते हैं क्वेश्चंस के। इसके अलावा आपको कंप्लीट एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, उसमें लाइव टेस्ट रहेंगे, आपके क्विज रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो है अनअकैडमी प्लस का, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस, है ना। आपको मिलता है अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड एक्सेस। कैसे जी? अगर सपोज दैट आपने हमारे बैच में ज्वाइन किया तो जरूरी नहीं आप हमारे बैच देख पाओगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर डिफेंस कैटेगरी में, एनडी कैटेगरी में जितने बैच चल रहे होंगे, आप सभी बैचेस के सभी एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि सभी की लाइव क्लासेस देख सकते हो उसी एक प्लस के सब्सक्रिप्शन में, है ना। वॉट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, लॉग इन विद योर वेरीफाइड मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप क्लिक करोगे अपने गोल सेट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो आपके सामने इंटरफेस आएगा ऐसा कुछ, जिसमें आपको प्राइसेस दिखाएंगे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ्स का। सो इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट आई विल रिकमेंड यू, आपको कम से कम 6 मंथ का प्लस तो लेना ही चाहिए। अगर 12th मंथ का लो तो बेस्ट रहेगा। अगर आप 2 ईयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो 24 मंथ्स के प्लान भी आप 24 मंथ्स के लिए प्लस पे स्विच हो सकते हो। और जब प्लस की प्राइसेस आपको दिख रही हैं, इसमें जब आप AY सर का कोड, रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे, आपको नीचे दिखाएगा हैव रेफरल कोड, जब आप उसमें AY सर का कोड बच्चा पार्टी अप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल योर अनअकैडमी प्राइसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर आवर टुडे सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।